रक्षाबंधन पर बहनें मायके से ये चीजें कभी मत लाना, इससे पति हो जाता है बर्बाद। और मित्रों, रक्षाबंधन पर राखी बांधने का सही समय क्या रहेगा, इस साल भद्रा कब तक रहेगी। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे विराट वास्तु यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक त्योहार रक्षाबंधन हर साल अगस्त महीने में आता है। राखी के दिन बहनें भाई के घर आती हैं और भाई को रक्षा सूत्र बांधकर उसके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। दूसरी तरफ राखी बांधने के बाद भाई अपनी बहन की सदैव रक्षा करने का वचन देता है। रक्षाबंधन पर इस साल भद्रा लग रही है। सावन पूर्णिमा पर सुबह के समय राखी नहीं बांध पाएंगे। आइए जाने रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त और भद्रा काल समय क्या है। इस साल रक्षाबंधन 19 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। भाई बहन का रिश्ता अटूट रहे, इसके लिए शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधना चाहिए। भद्रा काल में भूलकर भी राखी न बांधें। इस साल रक्षाबंधन पर भद्रा का साया मंडरा रहा है। जान ले राखी किस मुहूर्त में बांधे, भद्रा कब तक रहेगी। पंचांग के अनुसार इस साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त दिन सोमवार को प्रातः 3:04 से शुरू हो रही है। इस तिथि की समाप्ति 19 अगस्त को ही रात 11:55 पर हो रही है। सावन पूर्णिमा पर रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस साल रक्षाबंधन पर 19 अगस्त को राखी बांधने के शुभ मुहूर्त दोपहर 2:07 से रात्रि 8:20 तक रहेगा। वहीं प्रदोष काल में शाम 6:57 से रात 9:10 तक राखी बांधना शुभ रहेगा। जो लोग रक्षाबंधन का त्योहार सुबह के समय मनाते हैं, इस बार वह सुबह से दोपहर 1:32 तक राखी नहीं बांध पाएंगे। इस दौरान भद्रा रहेगी। रक्षाबंधन पर भद्रा के प्रारंभ का समय सुबह में 5:53 पर है। उसके बाद वह दोपहर 1:32 तक रहेगा। इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। रक्षाबंधन में राखी बांधने से पहले भद्रा काल पर जरूर विचार किया जाता है, क्योंकि ये अशुभ मानी गई है। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक रक्षाबंधन का पर्व भद्रा काल में नहीं मनाना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि भद्रा काल के दौरान राखी बांधना शुभ नहीं होता है। पौराणिक कथा के अनुसार लंकापति रावण को उसकी बहन ने भद्रा काल में राखी बांधी थी और उसी साल प्रभु राम के हाथों रावण का वध हुआ था। इस कारण से भद्रा काल में कभी भी राखी नहीं बांधी जाती है। नकारात्मकता और दुर्भाग्य से रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधा जाता है। रक्षा सूत्र पहनने वाले व्यक्ति के विचार सकारात्मक होते हैं और मन शांत रहता है। हालांकि अब रक्षा सूत्र ने राखी का स्वरूप ले लिया है, लेकिन इसका उद्देश्य भाई बहन के रिश्ते को मजबूत बनाए रखना होता है। मित्रों, आइए अब जानते हैं रक्षाबंधन पर महिलाओं को अपने मायके से कौन सी चीजें भूलकर भी अपने ससुराल में नहीं लानी चाहिए। आचार विवाहित महिलाएं जब भी मायके से ससुराल जाती हैं, तो माता पिता अपनी बेटी के लाड़ प्यार में तोहफे में बहुत सी चीजें देते हैं। ज्यादातर खाने पीने वाली ही चीजें होती हैं, जैसे चावल, आटा, मिठाइयाँ, नमकीन, पापड़, अचार आदि। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिन्हें बेटी के ससुराल भेजना अशुभ माना जाता है। उसमें से एक चीज है अचार। जी हाँ, अचार लगभग सभी महिलाएं अपने मायके से ससुराल लेकर ही जाती, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अशुभ होता है। वेद शास्त्रों की मान्यताओं के अनुसार बेटी को कभी भी आम, नींबू, मिर्च या किसी भी तरह का अचार नहीं देना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से लड़की के साथ साथ मायके वालों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जिस घर में बेटी को अचार दिया जाता है, उस घर में बेटी कभी सुखी नहीं रह सकती है। उसको मानसिक, शारीरिक या फिर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ससुराल में किसी न किसी कारण से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही घर के सदस्यों से किसी न किसी बात पर अनबन रहती है। वहीं मायके पक्ष में माता पिता को शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही पैसों की तंगी बनी रहती है। इसलिए कभी भी शादीशुदा बेटी को अचार नहीं देना चाहिए। नमक, जब बेटियां मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती है तो उसका धर्म क्या होना चाहिए। घर में प्रवेश करते वक्त सबको साथ लेकर चलना, सबसे अच्छे से बात करना और जो भी रिश्ता उसे जुड़ा है उन सभी रिश्तों में मिठास घोलना। ऐसे में यदि वह मायके से नमक लेकर ससुराल में प्रवेश करेगी तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। उससे जुड़ा हर रिश्ता नमकीन का रूप ले सकता है। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त कभी भी नमक का कोई सामान ना दें।
बेटी का अपने मायके से ससुराल में नमक ले जाने से ससुराल वालों के साथ कभी भी संबंध सही तरीके से जुड़ नहीं पाता है, वह रिश्ता मीठा कभी नहीं बन पा है। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त कभी भी नमक का कोई सामान ना दें। गैस चूल्हा रसोई की एक रस्म होती है। उस रस्म में बेटी मायके से दिए गए गैस चूल्हे का प्रयोग करें, ऐसा बहुत से माता पिता के मन में इच्छा होती है। इसलिए वह अपनी बेटी को विदा करते वक्त उसे गैस चूल्हा प्रदान करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि यदि कोई महिला अपने मायके से चूल्हा लेकर ससुराल में करती है तो इसका सीधा असर उस घर के गृहस्थ पर होगा। ऐसा करने से महिला नए परिवार में प्रवेश करते ही अपना चूल्हा, अपना रसोई बिल्कुल अलग कर लेगी, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त गैस चूल्हा देकर आप उसे किचन संबंधित चीजों को दे दीजिए। झाड़ू शास्त्रों के अनुसार विदाई के समय बेटी के साथ कुछ चीजों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे इसके सुखद जीवन में कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। इसलिए बेटी को कभी भी सुई, झाड़ू, छलनी, मिर्च आदि नहीं देनी चाहिए। काले कपड़े कभी भी आपको बेटी की शादी में उपहार के रूप में काले कपड़े नहीं देने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काला रंग नकारात्मकता का संकेत देता है और काले कपड़ों को उपहार में देने से बेटी के वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। धारदार चीजें या माचिस, बेटी को कभी भी माचिस, चाकू या कैंची उपहार में नहीं देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इसके नकारात्मक प्रभाव से बेटी के जीवन में कलह कलेश की स्थिति आ सकती है। आपको कभी भी कांच के बर्तन का कोई सामान नहीं देना चाहिए। बेटी को ऐसी कोई भी चीज उपहार में देने से उसके रिश्तों में दरार पड़ सकती है। पूरी जानकारी, सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हमारा चैनल किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाह को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारे वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।